तो यूपी राउंड 2 की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि राउंड 2 में नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ सकते हैं, कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल सकता है, सेम वैसा ही होता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन आई है। लगभग 510 सीटें सीधी सीधी स्टेट कोटा में ऐड हो रही हैं। अब यहां पर किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं, किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कट ऑफ क्या रहेगा कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो आइए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो राउंड 2 के कट ऑफ की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां राउंड 2 का जो कट ऑफ है मेनली 2 चीजों पर यहां पर डिपेंड करने वाला है। पहला तो आपकी मेरिट लिस्ट, जो राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आई है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर कितनी अवेलेबल हैं, इस पर भी यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। आगे 1 बाय 1 दोनों ही चीज़ें बताने वाला हूँ। कितना चेंज आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट में आया है, साथ ही टोटल नंबर ऑफ सीटें राउंड 2 के लिए कितनी अवेलेबल हैं, वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर जरा आप देख लीजिए, ये है राउंड 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर हमने ये स्टेट मेरिट लिस्ट आपको कंफर्म स्टेट मेरिट लिस्ट दी थी 2024 की, और उसी स्टेट मेरिट के बेसिस पर आप देख सकते हैं आपका कट ऑफ भी गया था। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जहां पर मैंने राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया था। वहां पर स्टेट मेरिट लिस्ट मैंने आपको बोला था, स्टेट मेरिट लिस्ट को आपको यहां पर ध्यान रखना है। और आप यहां पर देख सकते हैं ये है आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट, और इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर जो राउंड 2 में आपकी ऑल इंडिया रैंक होने वाली है वो अब चेंज हो गई हैं। वैसे राउंड 1 की मैंने ऑल इंडिया रैंक आपको यहां पर बताई थी क्या है। तो यहां पर जैसे कि मैं अगर राउंड 1 की बेसिस पे बात करूं तो 3012 रैंक पर जो स्टेट मेरिट लिस्ट थी, इस पर आपका जो ऑल इंडिया रैंक वहां राउंड 1 की स्टेट मेरिट लिस्ट से हमें देखने को मिल रहा था 25,562। अब ये चेंज हो गई है, ये लगभग आपकी 25,000 के करीब आ गई है। इतना चेंज आया कि 25,085 के करीब लगभग हो गई है। मैं एग्जैक्ट आपको दिखा भी दूंगा। तो इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये सभी कैटेगरी में ऐसा हुआ है, सभी कैटेगरी में चेंजेस आए हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये स्टेट मेरिट लिस्ट। तो 1 बाय 1 बात करेंगे। उससे पहले यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या है। तो राउंड 1 के पहले सीट मैट्रिक्स से यहां पर कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। तो देखिए राउंड 1 में जो यूपी का ब्रोशर आया था उसमें हमने देखा था टोटल अवेलेबल जो सीट थी हमारी स्टेट कोटा के लिए वो थी 3849 सीट, ठीक है। अब यहां जब अलॉटमेंट आया तो देखिए राउंड 1 में जितनी सीटें हमारे पास थी उन सभी 100% सीटों पर अलॉटमेंट नहीं आया था। लगभग 113 सीटें ऐसी थी जो आपकी रह गई थी जिन पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया था। अब ऐसा इस वजह से किया गया होगा क्योंकि यूपी में ये देखा जाता है राउंड 1 में ही ऑलमोस्ट सीटें आपकी फुल हो जाती हैं। तो राउंड 2 के लिए भी हमारे पास कुछ सीटें बचे हैं, राउंड 3 के लिए भी बचे हैं। इस वजह से 100% सीटों पर अलॉटमेंट नहीं आता है। अब जो अलॉटमेंट आया था उसमें टोटल एडमिटेड कैंडिडेट का जो नंबर है वो ये है, यानी कि जो भी अलॉटमेंट आया है उसमें से 3484 बच्चों ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर जो नॉन रिपोर्टेड सीटें रही थी वो आपकी 175 रही थी, और जो राउंड 2 से पहले रिजाइन किया गया बच्चों के द्वारा वो लगभग 77 रहा है। तो अगर मैं राउंड 1 से देखूं तो टोटल अवेलेबल सीटें हमारे पास जो हैं इस समय पर ये हैं आपका 252, और ये मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो वो 22 तारीख को सुबह में कर रहा हूं, तो ये सुबह तक का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जो भी चेंजेस आए हों सीट में, हो सकता है कहीं सीटें बढ़ जाएं या कम हो जाएं, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो राउंड 1 से अवेलेबल सीटें हमारे पास हैं वो 252 हैं। क्या टोटल यही सीटें हैं? नहीं। अभी हमारे पास आप सभी लोगों को पता है कि न्यू मेडिकल कॉलेज भी राउंड 2 के अंदर आए हैं, जहां पर टोटल सीटें आपकी 600 हैं। ऑल इंडिया कोटा में 90 चली जाएंगी। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ टोटल अवेलेबल सीटों की बात करूं तो ये अगर मैं जोड़ दूं और उधर का जोड़ दूं तो टोटल हमारे पास आ रहा है ये 762 सीटें। क्या ये सीटें यहाँ पर राउंड 2 में आने वाली हैं? जी नहीं, इससे कहीं ज़्यादा सीटें राउंड 2 में आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये 762 सीटें तो वो हैं जो हमारी राउंड 2 में सीधा सीधा दिख रही हैं, जबकि 113 सीटें वो भी तो हैं जो जिन पर कोई अलॉटमेंट आई ही नहीं थी। तो टोटल अगर मैं सीटों की बात करूं तो हमारे पास
3849 सीटें अवेलेबल थी। टोटल न्यू कॉलेज 510 सीटें और हमारी हो गई, तो टोटल सीटें हमारी हो गई हैं 4359 सीटें, जिन पर एडमिटेड कैंडिडेट जो हैं वो इतने हैं। अब यहाँ जो टोटल सीटें बची हैं वो हैं आपकी टोटल 875 सीटें। अब ये हो सकता है कि राउंड 2 की काउंसलिंग इन सीटों पे भी कराई जाए। ये 113 सीटें हो सकता है भाई आगे के लिए बढ़ा दी जाए, या इनमें से कुछ ही सीटें आगे के लिए राउंड 3 के लिए बढ़ा दी जाए, 100% अलॉटमेंट जिसमें ना आए। लेकिन अगर मैं देखूं तो अगर आपका टोटल सीटें देखी जाए तो अभी इस समय पर 875 सीटें अवेलेबल हैं। अब ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हो सकती हैं। फिलहाल जो नई सीटें यहाँ पर हैं उनका तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये जो 252 सीटें हैं ये किस कैटेगरी के कैंडिडेट की यहाँ पर बची हुई हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो इसका एक पूरा PDF देखिए मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल हमने दे रखा है कि भाई ये एडमिटेड कैंडिडेट हैं, ये नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट है, ये रिजाइन कैंडिडेट है। इस तरीके से ये किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये आपको हम दे देंगे और कैटेगरी वाइज भी आपको अवेलेबल करा देंगे। चॉइस फिलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है 23 से आपकी, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम पर ये आएगा और हमारे फ्री काउंसलिंग के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का भी दे रखा है, तो भाई इनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे भी ये आपके ग्रुप जो है वो काम आते रहेंगे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद भी, तो इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। अब मैं सीधा आपसे चलता हूं यहाँ पर राउंड 1 की एनालिसिस के बाद आपका कि भाई राउंड 2 का कट ऑफ क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो राउंड 1 की एनालिसिस थोड़ी सी और मैं समझा दूं। देखिए चेंजेस स्टेट मेरिट लिस्ट में राउंड 1 से राउंड 2 में क्या आए हैं जरा देखिएगा। यहां पर आपकी मैंने कैटेगरी लिख कर रखी है, ये स्टेट मेरिट लिस्ट है, ये राउंड 1 की ओपन कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक है, ये राउंड 2 की ऑल इंडिया रैंक है। अब यहां जरा देखिए, अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो स्टेट मेरिट लिस्ट जो राउंड 1 में कट ऑफ रहा था वो 18,574 रहा था, और इस पर राउंड 1 में जो आपकी इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर राउंड 1 में जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 5,33,966 थी। और यहीं पर अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया है। राउंड 2 में इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर जो ऑल इंडिया रैंक हमें देखने को मिल रही है वो है 4,53,716। जब ST में इतना डिफरेंस है तो आप सोचिए SC में भी आप देख सकते हैं। और मैं सीधा आपको अब जनरल EWS OBC में दिखाता हूं। यहां पर जनरल में आप देखिए जो कट ऑफ रहा था वो 2772 स्टेट मेरिट लिस्ट पर रहा था। आपकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 23,776 थी। और अब जो इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर हमें ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल रही है वो 23,448 देखने को मिल रही है। यहाँ डिफरेंस जो है वो आपका आया है 328 का। पहले रैंक ज़्यादा आ रही थी, अब रैंक थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी हो गई है, यानी कि कट ऑफ अगर इस रैंक के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर हाई जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये है कि सीधा सीधा 510 सीटें यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं, इस वजह से कट ऑफ तो आपका डाउन जाएगा ही जाएगा। न्यू सीट जो इंक्रीज आपकी हो रही हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। ये EWS कैटेगरी में क्या आपका इस स्टेट मेरिट लिस्ट पर क्या ऑल इंडिया रैंक है, ऐसे ही OBC में भी आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये हम अपने टेलीग्राम और जो ग्रुप है आपका उस पर भी शेयर कर देंगे, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं राउंड 2 का सीधा सीधा कट ऑफ आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने OBC, EWS और जनरल यहाँ पर लिख रखा है। मैंने आपको पहले भी बोला था, देखिए कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती हैं वो होती है यूपी में आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट। तो यहाँ जो स्टेट मेरिट लिस्ट है ये तो कंफर्म है। अगर आप 3188 OBC में 88 हमारा ये कट ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ये आ रही थी, लेकिन 88 में इस बार कोई बच्चा OBC का है नहीं, तो यानी कि आप अगर 3190 स्टेट मेरिट लिस्ट पर बैठे हैं तो आपको कंफर्म कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी जो ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है वो 26,419 रहने वाली है। और पॉसिबिलिटी कहाँ तक है, ये पॉसिबिलिटी है 3308 स्टेट मेरिट लिस्ट तक। तो 3308 पर तो कोई OBC का बच्चा है नहीं, 3309 पर है। तो 3309 पर जो ऑल इंडिया रैंक आपकी है वो 27,265 है। ये नई सीटें और पुरानी सीटें सबको मिला के मैं आपका ये बता रहा हूँ। वहीं OBC के बाद EWS का अगर मैं देखूँ तो 3172 इस स्टेट मेरिट लिस्ट तक तो ये कंफर्म है
यहाँ तक तो जाना ही जाना है, तो ये बच्चा श्योर हो जाए। अब 72 पे ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा है नहीं, 78 पर है, तो यहाँ तक मिलेगा आपका। अब ये इस पर जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो है 26,326, और वहीं पॉसिबिलिटी क्या है 3292, 92 पर कोई बच्चा है नहीं, 93 पर है, तो इस पर आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 27,162 है। ठीक है, तो 26,326 से लेकर 27,162 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है आपका। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो ये भैया रहेगा आपका 3012। अब 3012 पर कोई जनरल का बच्चा है नहीं, ये 3014 पर है। हो जनरल में तो देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को भी मिल जाता है सीट, अगर अवेलेबल उनकी ना हो तो। फिलहाल आप 312 या 314 तक देखिएगा। मैं जनरल कैटेगरी में बताऊं तो ये 25,085 रैंक तक आपका मिल सकता है, और ये 3132 तक भी जा सकता है। 33 पर जनरल कैटेगरी का बच्चा बैठा था, तो इस वजह से 25,975 तक भी आपका कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो भाई ये आपका 1,90,000 तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 लाख पर बैठा है, मैं कह रहा हूं आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 2 लाख तक भी ये जो है जब ये राउंड सारे ख़त्म होंगे तो आपको मतलब इसका इस साल का जो लास्ट कट ऑफ होगा एससी कैटेगरी में वो 2 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा, इतनी सीटें बढ़ने के बाद। तो 1,90,000 हो सकता है राउंड 2 में चला जाए, और ये 6 लाख रैंक तक एसटी कैटेगरी में तो मिलना ही मिलना है। तो ये थी राउंड 2 की कंप्लीट एनालिसिस और कैटेगरी वाइज कट ऑफ। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये 12 नए मेडिकल कॉलेज कैसे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इनको अरेंज करना चाहिए जिससे कि आपको एक बेहतर कॉलेज मिले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।